हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर आई हुई नई अपडेट के बारे में। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। जैसे ही यहाँ पे जो आपके आयोग को अगर भेज दिया जाता है डेटा, तो वो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और जो लोग पुलिस की भर्ती के लिए तैयार हैं वो तैयारी शुरू भी कर दी है उन्होंने। एंड दूसरी चीज़ ये है कि क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है 5,000 तो आपका मेल कांस्टेबल और 1,000 आपका फीमेल कांस्टेबल। एचएसएससी ने कुछ यहाँ पे संशोधन भी किए हैं नियमों में। और पहले आपको हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स वगैरह मिलते थे, तो अब आपको आपकी भर्ती के रिलेटेड, मतलब अगर किसी की हाइट ज़्यादा है उसको मार्क्स मिलेंगे। फिर किसी ने रेस बहुत जल्दी मतलब पहले कर ली है तो उनको मिलेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, पुलिस प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, यानी सीईटी पास उम्मीदवारों की हाइट और छाती नापी जाएगी। उसमें जो बाहर निकल गए भाई और जो रह गए उसका फिर आपका रेस वगैरह होगी, फिर उसमें से बाहर निकलेंगे, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। ये सही है, इससे ना कैंडिडेट जो है वो छट जाते हैं। कई बार क्या होता है कि रिटन टेस्ट हो जाता है बच्चों का और वो पूरी तैयारी करते हैं फिजिकल वगैरह की, और फिजिकल में फिर नहीं हो पाता, तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि एक भर्ती के लिए आप इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने फिजिकल मेजरमेंट क्लियर कर दिया है, वहाँ से सारे इश्यूज आपके क्लियर हो गए हैं, तो सिर्फ रिटन की तैयारी पे आपको फोकस करना रहता है। और फिर आपका रिटन जो है उसको लेकर आप ये हो जाते हैं कि हाँ मेरे को भाई मेरा पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ है। और यही लिखा है कि पीएमटी नॉलेज टेस्ट, पीएटी आपका एनसीसी सामाजिक आर्थिक दंड के अंक जोड़कर मेरिट अनुसार चयन किया जाएगा और लिस्ट आपकी लगाई जाएगी। ठीक है, और देखो, पहले पीएमटी, फिर आपका पहले पीएसटी, फिर पीएमटी, और आखिर में आपका नॉलेज टेस्ट होगा। जैसे दिल्ली पुलिस में भी अभी रिटन हुआ है पहले, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, फिजिकल लिया जाएगा। ऐसे ही इन्होंने भी कर दिया है। अब इस तरीके से या इस तरह चलेगी पुलिस। तो संशोधित नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा, और फिर आपके सारे अंक जुड़कर आपका फाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी। पीएसटी में आपका 2% वेटेज रहेगा। आवेदन के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उम्मीदवारों को सीईटी अधिसूचना जो 5 मई 2022 के अकॉर्डिंग है, समय समय पर जितने भी संशोधन किए गए थे उनके अनुसार बुलाया जाएगा। जो तय समय में दौड़ पूरी करेंगे उनको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। और फिर मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले पूरी करेंगे। मतलब मान लो कि 6 मिनट का टाइम है, 4 मिनट में कर दी तो उनको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर पुलिस की है आपकी 2.5 किलोमीटर दौड़ है 12 मिनट में, अगर कोई उम्मीदवार 11 मिनट 30 सेकेंड तक पूरी करता है तो 1 मिनट 1 मार्क्स मिलेगा। 11 मिनट से कम में पूरी कर ली तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा है। महिला है तो दौड़ 6 मिनट में पूरी करेगी, अगर पाँच मतलब जो इनका टाइम होगा, टाइम लिमिट होगी 6 मिनट होगी, अगर 5 मिनट 40 सेकेंड में कर लेती है तो उसको क्या होगा, 1 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड से कम में कर लेती है तो 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा रहेगा आपका। एक्स सर्विसमैन का भी कुछ क्रिटेरिया है, 5 मिनट में पूरी करेंगे, अगर वो 4:40 में कर देते हैं तो 1 नंबर, और 4 मिनट 20 सेकेंड में कर देते हैं तो 2 नंबर। फिर आपका पीएमटी का 2.5% रहेगा। यहाँ पर 2.5% में मतलब ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें आपकी हाइट, आपकी छाती वगैरह मतलब चेस्ट का मेजरमेंट होगा। और इसमें अगर हाइट ज़्यादा है आपकी तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और हाइट का क्रिटेरिया देखो ये है, जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर है और रिजर्व के लिए आपको 168 है। अगर हाइट 175 से 182 के बीच में है तो आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर 182 से भी ज़्यादा है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। ये सही है। और 83 सेंटीमीटर और कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के बाद होनी चाहिए। आरक्षित रिजर्व श्रेणी में आपको 81 सेंटीमीटर मांग रखा है, तो इसमें भी आपको 2.5% मिलेगा, मतलब मेजरमेंट वाली चीज़ में, जिसमें आपकी चेस्ट और आपकी हाइट रहेगी। और 2% मिलेगा आपको रेस वगैरह में। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी आपको 90 नंबर की, और 90 सवाल होंगे। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जिसमें 90 सवाल और 90 मिनट होंगे। ओएमआर आधारित होगा, आंसर शीट पर, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी भैया। देखो, नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के 0.25 1/4 कटेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आएगा। नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा में आपका जनरल नॉलेज आएगा, जनरल साइंस आएगा, करंट आएगा, रीजनिंग आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगा,
और बाकी जितने भी क्षेत्र व्यापार आदि के प्रश्न हैं वो शामिल होंगे। कम से कम 10% आपके कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के आएंगे। हरियाणा के बारे में 20 नंबर की हरियाणा जी के सिपाही पद के प्रश्नों का स्टैंडर्ड आपका मानक रहेगा। स्कूल बोर्ड +2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप रहेगा, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो ग्रेजुएशन वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप रहेगा। ठीक है, SI वालों का आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और जो आपका कांस्टेबल का है वो +2 लेवल का। दस्तावेजों की जांच होगी और NCC के 3% आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। NCC वाले जो हैं कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट में पास हो जाएंगे, उन सभी को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। NCC सर्टिफिकेट A ग्रेड का 1 अंक, B के 2 और C के 3 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक दंड के आपको 2.5 अंक मिलेंगे, तो ये सभी को पता है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जैसे फादरलेस है, एक्सपीरियंस्ड या परिवार में सरकारी नौकरी ना होने पर, तो रिजल्ट इस तरह से तैयार किया जाएगा। और दूसरी ये चीज़ है यहाँ पे कि IRB स्पेशल भर्ती में संशोधित लागू नहीं होंगे। IRB जो है आपकी सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो नियम संशोधित हैं वो IRB समेत स्पेशल वाली जो है उसमें ये लागू नहीं होंगे। बाकी एज में अभी इन्होंने नहीं बताई है भैया। अभी जैसे ही देखो, हाँ ये रहा, CET पास उम्मीदवारों की मांग है कि सभी को मिले मौका और उम्र में भी मिले छूट। इसमें क्या बोला है, हरियाणा पुलिस भर्ती संशोधन नियम मामले में मंत्रिमंडल ने गृह विभाग की तरफ से भेजे संशोधित नियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और ये मंजूरी मंत्रिमंडल की सामूहिक बैठक बुलाए जाने के सर्कुलेशन से मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले प्रस्तावों को मंजूरी दी, बाद में सर्कुलेशन से इसे मंत्रियों के पास भेजा गया, फिर वहां से मंजूरी मिल गई और पहले विधि परामर्शी के पास भेजा गया। वहां से वेट होने के बाद ये संशोधित नियम अधिसूचित हो गए। उम्मीद है कि संशोधित नियम अगले सप्ताह जारी हो जाएंगे। हालांकि HSSC नियमों में भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा PMT और PST के बीच आयोजित करवाना चाहता था, मगर जो हमारे DGP हैं, पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के जो सचिव हैं, वो TVSN प्रसाद का मत था कि CET के कारण लिखित परीक्षा में चूंकि 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाने, इसलिए लिखित परीक्षा सबसे आखिर में करेंगे और PST और PMT लिखित परीक्षा से पहले होगा। अभी देखो एज के बारे में इन्होंने नहीं बोला है। बाकी ये देखो यहाँ पे CET पास उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास संदेश भेजकर यह आग्रह किया कि CET पास हैं तो उन सभी को पुलिस में लिखित परीक्षा सभी को मिल जाएगा, डोंट वरी इसके लिए। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने उम्र में भी छूट का आग्रह किया है। इन उम्मीदवारों ने आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री और मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया है, तो इन दोनों मांगों पर खैर कोई गौर होने की संभावना नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि अगर हम उम्र में छूट देती तो ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, और CET में 4 गुना का प्रावधान है, तो इसीलिए CET को पास परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, अभी एज को तो लेकर भूल ही जाओ कि ये होगा, बाकी हो भी जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर देखो ये मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको ये बुलाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा आपका नंबर 6000 में। और बाकी अभी देखो, अभी इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन तो नहीं लगी है, बट एज वगैरह के लिए ये नहीं देंगे छूट, एज जितनी है उतनी ही रखेंगे ये। ठीक है, ये अपडेट थी पुलिस की भर्ती को लेकर। और आज जो कोर्ट में हियरिंग भी है हमारे ग्रुप D की भर्ती को लेकर, आपको पता है, तो उसकी भी अपडेट मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।